तो जगन्नाथ जी हैं कौन? बताया गया है जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु हैं और जो भगवान राम हैं, जो कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ अर्थात जो सारे विश्व के स्वामी हैं, वे हैं जगन्नाथ। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी में। तो वैसे तो इस्कॉन के माध्यम से जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरे विश्व में निकाली जा रही है। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी किया था कि भगवान जगन्नाथ जी एक बार हवाई जहाज़ में बैठकर लंदन अमेरिका जाएंगे। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की इस भविष्यवाणी को इस्कॉन के संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद जी ने सत्य करके दिखाया। और आज इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में इस रथ यात्रा का उत्सव बनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी हैं कौन? बताया गया है जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु हैं और जो भगवान राम हैं, जो कृष्ण हैं, वही जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ अर्थात जो सारे विश्व के स्वामी हैं, वे हैं जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का हम जो स्वरूप देखते हैं, बड़ी बड़ी आँखें, उनके हाथ, उनके चरण कमल बिल्कुल अंदर धंस गए हैं। ऐसा क्यों है? तो जब भगवान कृष्ण अपनी ही वृंदावन की लीलाओं को सुनते हैं तो उनके हृदय में इतना विरह उत्पन्न हो जाता है कि वह जगन्नाथ जी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण अपनी ही वृंदावन की लीलाओं को सुनते हैं तो ब्रज की लीलाओं को सुनकर ब्रजवासियों के भक्तों का प्रेम देखकर भगवान कृष्ण के हृदय में विरह उत्पन्न होता है और उस विरह में वे अपने स्वरूप को जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट करते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो विरह स्वरूप है वो है जगन्नाथ जी का स्वरूप। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की कथाएं अमृत के समान हैं और श्रवण मंगलम, उनको सुनने से हमारा मंगल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी मंगलदायक है, इतना श्रेष्ठ है कि स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने कथाओं को सुनते हैं। तो जगन्नाथ जी क्यों बने भगवान? क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने रोहिणी मैया के मुख से वृंदावन की लीलाओं को सुना, ब्रजवासियों के प्रेम को सुना, ब्रजवासियों के भक्ति को सुना, तो भगवान कृष्ण का हृदय, भगवान कृष्ण का मन ब्रजवासियों के विरह में इतना पिघल गया कि उनका स्वरूप जगन्नाथ जी हो गया। बड़ी बड़ी आंखें हो गई, हाथ और उनके चरण कमल विरह में संकुचित हो गए। तो इस प्रकार वह प्रेम का स्वरूप, वह विरह का स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में इस जगत में प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण हमको यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को भी भगवान की कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं अपनी कथा को सुन रहे हैं। तो प्रत्येक जीव को भी जो है भगवान की कथा को सुनना है, वो अमृत के समान है। और हमारे हृदय में जो कलमश है, भौतिक कलमश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, वो सब दूर हो जाएंगे अगर हम भगवान की अमृतमय कथा को सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण जगतवासियों को मुख्य रूप से यही शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने का क्या लाभ है। जब स्वयं भगवान कृष्ण सुनते हैं तो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। तो इतनी श्रेष्ठ है भगवान की कथा, इतनी मंगलदायक है भगवान की कथा। तो विरह का स्वरूप है जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में, भारत के 4 धामों में प्रमुख जगन्नाथपुरी, जिसको श्री क्षेत्र भी कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा गया है और नीलांचल धाम भी उसको कहते हैं। तो जिस स्थान में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है उसको नीलांचल धाम कहते हैं। और उस स्थान की तुलना द्वारिका से किया गया है। और उस मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होकर वर्ष में एक बार बाहर निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं, जो लगभग
श्री मंदिर या नीलांचल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूराई पर है। तो उस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलदेव जी के साथ। तो गुंडीचा मंदिर को वृंदावन माना गया है। गुंडीचा मंदिर की तुलना वृंदावन से किया गया है। तो गुंडीचा नाम क्यों पड़ा? सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न हुए और उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा देवी था। तो जब वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी ने राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिया और राजा इंद्रद्युम्न को वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से वरदान मांगा कि मेरी कोई संतान ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भविष्य में अगर मेरी संतान होगी तो जगन्नाथ जी की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेगी। इसीलिए राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी से वरदान मांगा कि मेरी कोई भी संतान ना हो। और उनकी पत्नी गुंडीचा देवी ने जब ये सुना तो बहुत दुखी हुई। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने गुंडीचा देवी को आश्वासन दिया कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनता हूँ, मैं स्वयं आपका पुत्र बनूंगा और वर्ष में आपके पास आऊँगा। तो इस प्रकार भगवान जगन्नाथ हर साल अपने श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। तो गुंडीचा देवी के नाम से उस मंदिर का नाम गुंडीचा मंदिर है। और गुंडीचा देवी से मिलने भगवान जगन्नाथ स्वयं जाते हैं। तो ये बाहरी जो कारण है जगन्नाथ रथ यात्रा का, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। स्कंद पुराण और अनेक शास्त्रों में इस जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा गाई गई है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में बड़े उत्साहित होकर सम्मिलित होते थे, नृत्य करते थे बड़े भाव में, वृंदावन के भावों में, श्रीमती राधिका जी के भावों में नृत्य करते थे। श्रीमती राधा रानी का एक विशेष भाव है। वो भाव क्या है कि कृष्ण को वो वृंदावन लाना चाहती हैं। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर द्वारिका चले गए थे मथुरा होते हुए। तो ब्रजवासियों का, विशेषकर गोपियों का, राधा रानी का कृष्ण के प्रति बड़ा विशेष प्रेम है और कृष्ण को वो वृंदावन लाना चाहती हैं। तो रथ यात्रा का भी यही भाव है कि हम कृष्ण को अपने हृदय रूपी वृंदावन में लाएं। हमारा जो हृदय है वो वृंदावन अगर बन जाएगा तो भगवान कृष्ण इस हृदय में आएंगे। श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि राधा रानी का एक वचन है कि अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक करी जानी, तहाँ तुम्हार पद द्वय करह यदि उदय, तब तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तथापि अमार मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय करव अपन चरण। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरा जो हृदय है वो वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन से अलग नहीं है। इसीलिए आप मेरे हृदय रूपी वृंदावन में आइए और हमको कृतार्थ कीजिए, हमें आनंदित कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान कृष्ण हमेशा श्रीमती राधिका जी के संग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि राधा रानी का जो हृदय है वो वृंदावन है और जिसका हृदय वृंदावन होगा भगवान कृष्ण उसी के संग में रहेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन। इसीलिए अगर हम अपने हृदय को वृंदावन बनाएंगे तो कृष्ण भी हमारे संग रहेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। तो रथ यात्रा का यही भाव है कि हम भगवान कृष्ण को खींचकर अपने हृदय रूपी वृंदावन में लाते हैं। तो हमारा हृदय वृंदावन कब बनेगा? जब हम हरि नाम का जप करेंगे, गुरु वैष्णव का संग करेंगे और सेवा करेंगे, तो तब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा। अभी हमारे हृदय में क्या अनर्थ हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष भरा पड़ा है। तो जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, तब हमारा हृदय वृंदावन बनेगा और कृष्ण फिर उसमें आएंगे। तो उसका अपने हृदय को वृंदावन बनाने का सबसे सरल उपाय है हरि नाम का जप। जितना ज़्यादा हम हरि नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, साधु संग में रहेंगे,
उतना ज़्यादा हमारा हृदय का मार्जन होते जाएगा, हृदय निर्मल होते जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष दूर होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा हृदय वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा और फिर इस हृदय में भगवान कृष्ण विद्यमान रहेंगे, जैसे श्रीमती राधा रानी के संग भगवान कृष्ण विद्यमान रहते हैं। हरे कृष्ण।